हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम के लिए साथी पुलिस प्रणाली से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में साथी आपको कराएंगे। जो आपका साथी 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पुलिस प्रणाली से पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को साथी इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। आप सबको पता होगा साथी, आपके एग्जाम में पुलिस प्रणाली से कुल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नंबर देखेंगे तो आपका 10 से 12 नंबर आपके साथी पुलिस प्रणाली से ही पूछे जाते हैं। इसलिए साथी आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथी अगर आप लोग इसी तरह से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम के लिए पुलिस प्रणाली से बनने वाली सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली आपको इसी तरीके से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आपको बता दें साथी, हम आपको उन सभी क्वेश्चन को इसमें लाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और विधिवत आपको साथी सभी चीज़ें समझाएंगे। किस तरीके से आपको साथी आंसर को, सही आंसर को चूज करना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, आंसर को ही पढ़ के आप सही आंसर को चूज कर सकते हैं। तो आइए साथी हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि साथी क्वेश्चन है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, आपसे एक हिंसक अपराध की पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले साथी जो चीज़ें दी गई हैं, आप एक क्या हैं, जांच अधिकारी हैं। ये चीज़ें अपने आप को मान लीजिएगा कि आप एक जांच अधिकारी हैं। अब आप क्या करेंगे, आपसे एक हिंसक अपराध की पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करना होगा। अब देखिए साथी, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन के पढ़िएगा। इसमें 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन साथी बिल्कुल पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव क्वेश्चन जो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है वही आपका आंसर होता है। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले पढ़िएगा, कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है। पहला देखेंगे, संलिप्तता से बचने के लिए अनुरोध को अनदेखा करेंगे, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, पीड़ित को सहायता प्रदान करें और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये पॉजिटिव है। तीसरा देखेंगे, पीड़ित को सावधान रहने के लिए सचेत करेंगे, ये भी गलत है साथी। चौथा देखेंगे, मामले को दूसरे विभाग को स्थानांतरित करेंगे, आप एक जांच अधिकारी हैं, स्थानांतरित कर नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव आंसर आपका दिख रहा है वो ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीड़ित को सहायता प्रदान करें और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यही ढूंढना है चारों ऑप्शन में से सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा है, तो सबसे पॉजिटिव जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, इसका भी आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको एक महिला कर्मचारी से कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में शिकायत मिलती है, आपको क्या करना चाहिए। क्या है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको एक महिला कर्मचारी से कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में शिकायत मिलती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑप्शन पढ़ना होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, देखिए पहला, शिकायत को नज़रअंदाज करें, बिल्कुल आपका यहाँ निगेटिव दिख गया, ऑप्शन काट दीजिए इसको। दूसरा पढ़ेंगे, शिकायत की गहन एवं निष्पक्ष जाँच करेंगे, ये आपका पॉजिटिव दिख रहा है। तीसरा पढ़ेंगे, परेशानी से बचने के लिए शिकायतकर्ता को चेतावनी देंगे, बिल्कुल गलत बात है, चेतावनी देंगे इसका मतलब चीज़ों को रोक दी जा रही है। चौथा देखेंगे, शिकायत को दूसरे विभाग को स्थानांतरित करेंगे, इसका मतलब आपको नहीं आ रहा है, चीज़ें आप दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, ये भी आपका निगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को यही करना है साथी, तुरंत आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद चारों ऑप्शन में से पॉजिटिव कौन सा है उसको ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, क्वेश्चन है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, क्या है इसमें, आप एक जांच अधिकारी हैं, अपने आप को जांच अधिकारी मानिएगा। आपको एक विशेष रूप से भयानक अपराध स्थल सौंपा गया है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा सौंपा गया है, क्या है चीज़ें हैं, भयानक अपराध स्थल है, तो आपको करना क्या है। तो आप ऑप्शन को पढ़िए, सबसे पहले, घबराएं और तत्काल सहायता के लिए कॉल कर दें, आप घबराएंगे तो आपका चीज़ें गलत हो जाएंगी, निगेटिव चीज़ें हैं। दूसरा पढ़िए, अपना ध्यान केंद्रित रखें और सभी आवश्यक साझे एकत्र करें, ये चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। तीसरा देखेंगे, दृश्य को अनदेखा करें, नेगेटिव हो गया। चौथा देखेंगे, किसी भी दर्शक को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये भी चीज़ें निगेटिव हो गया। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी दिख ही रहा है, पॉजिटिव चीज़ है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का मौका दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे। आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको एक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का मौका मिला है, तो आप क्या करेंगे। आप ऑप्शन सबसे पहले पढ़िए, इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज करेंगे, बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। दूसरा पढ़ेंगे, प्रस्ताव स्वीकार करें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें, ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। तीसरा देखेंगे, सहयोग से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, ये
ये भी गलत बात है। चौथा देखेंगे सहयोग का दायित्व अन्य अधिकारी को सौंपेंगे, बिल्कुल गलत बात है। अब ऑप्शन बी आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपका कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक संयुक्त अभियान में शामिल किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप क्या हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, आपको अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक संयुक्त अभियान में शामिल किया जाता है तो आपको करना क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए और जो आपका पॉजिटिव लगे उसे आप करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए है, उनके तरीकों की उपेक्षा करें, उपेक्षा आपको करना ही नहीं है। अन्य एजेंसियों के साथ अनुकूल एवं सहयोग करें, ये आपका पॉजिटिव है। उसके बाद तीसरा देखेंगे स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुरोध करें, स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुरोध इसमें नहीं कहा गया है। डी देखेंगे अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने से बचें, ये भी गलत चीज़ है, तो ऑप्शन बी इसका पॉजिटिव है और इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही इसका यही एक ट्रिक है, आप लोग क्वेश्चन को तुरंत पढ़िएगा, ऑप्शन को चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा और उसमें जो आपको पॉजिटिव सबसे ज़्यादा लगे बस वही चीज़ को चूज करना है, वही आपका साथ ही इसमें करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। यानी साथ ही आप एक पुलिस अधिकारी हैं एक जिले का, उसके बाद साथ ही एक ज़िले में एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है आपको, उसके बाद उस अधिकारी का नाम जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी हो, तो पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है साथ ही उसे जो है स्टेशन हाउस अधिकारी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टेशन हाउस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो देखिए साथी अभी हम आपको सर्वोच्च रैंकिंग वाले जितने भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से सबसे जो है हाई पोस्ट कौन सी है, सबसे लो पोस्ट कौन सी होती है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनको जो है एक श्रेणी में दर्शाइए कि कौन सा पोस्ट एक क्रमागत पोस्ट को दर्शाइए, बढ़ता हुआ पोस्ट कौन सा है, घटता हुआ पोस्ट कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी हम वीडियो का लास्ट में करा देंगे एक ग्राफ के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में सबसे हाई पोस्ट कौन सी होती है और सबसे लो पोस्ट कौन सी होती है, टोटल कितने पोस्ट होते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अभी हम आपको ग्राफ के माध्यम से बता देंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर जो है साथी आपको बता देते हैं, इसका आंसर जो है वो डीजीपी बिल्कुल सही है, यानी पुलिस महानिदेशक। सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो साथी डीजीपी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण है। तो देखिए कहा गया है साथी, अगर आप साथी एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आपका उस पोस्ट को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। तो आपका सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है अगर आप अधिकारी हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि यह शक्ति और अधिकार का प्रदान करता है, सही है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह करता है, ये भी होता है, लेकिन आपको इसको चूज नहीं करना है। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। देखिए चौथा देखिए देश की सेवा करने का अवसर, इसमें तीनों में देखेंगे तो सबसे जो पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर दिख रहा है वो आपका चौथा दिख रहा है। साथ ही इस तरीके से आपको चूज करना है। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, आपका प्राथमिक कारण क्या होता है, तो आपका प्राथमिक कारण है कि देश की सेवा करना। तो देश की सेवा करना कई कैंडिडेट कहेंगे कि इसमें हमारी जो है प्राथमिक सेवा होती है कि हमारी सैलरी लेना, हमें सैलरी मिलती है, हमारे वेतन लेना, हमें अपने पोस्ट पर गर्व करना, ऐसी कोई बात नहीं। साथ ही इसमें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना होगा और जो उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं उसको ही चूज करना होता है। तो इसमें देश की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। तो अधिनियम से क्वेश्चन आया है, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है। तो इसमें देखिए पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31, पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5। तो जो पुलिस शब्द है ये आपका साथी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 पुलिस शब्द को परिभाषित करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, अभी हमने आपको बताया था, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है। तो भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक जो हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी होता है, इसको साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक साथी कब अस्तित्व में आया था? 1 मार्च 1951 को आया था, इसको याद रखिएगा। 1 मार्च 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पुलिस विभाग के प्रमुख रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो देखिए, जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो एसपी करते हैं, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपसे अपने विभाग के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर एक प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है, आपको क्या करना होगा? तो देखिए साथी, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। देखिए, कहा गया है कि अनुरोध को अनदेखा करें, आपका देखिए नेगेटिव चीज़ें कह रहा है। प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करें और मार्गदर्शन प्रदान करें, ये आपका पॉजिटिव चीज़ें हैं। और तीसरा देखिए, सत्र से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, ये भी निगेटिव है। चौथा है प्रशिक्षण का कार्य अन्य अधिकारियों को सौंपें, ये भी आपका निगेटिव है। तो ऑप्शन बी साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपसे स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया है, आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप ऑप्शन पढ़ेंगे। अनुरोध को अनदेखा करें, ऑप्शन ए नेगेटिव है। कार्यक्रम का संचालन करें और छात्रों के साथ जुड़ें, ये पॉजिटिव है। कार्यक्रम से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, ये भी निगेटिव है। कार्यक्रम का कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंपें, ये भी आपका निगेटिव है। तो ऑप्शन बी साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्यक्रम का संचालन करें और छात्रों के साथ जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी। क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा सरकारी इमारत की तस्वीर लेने की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं। वह व्यक्ति पर्यटक होने का दावा करता है, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पढ़ेंगे ऑप्शन देखिए, रिपोर्ट को नज़रअंदाज करेंगे, निगेटिव चीज़ काट दीजिएगा। बिना किसी और पूछताछ के व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति की पहचान और उद्देश्य की पुष्टि करेंगे, ये आपका पॉजिटिव है। चौथा देखेंगे, संदिग्ध गतिविधि के बारे में दूसरे को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक बयान जारी करेंगे, दूसरों को चेतावनी नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन सी साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति की पहचान और उद्देश्य की पुष्टि सबसे पहले करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी। क्वेश्चन है कि आप जो है गश्त पर हैं, आप देखते हैं कि एक वाहन सड़क पर अनियमित रूप से घूम रहा है, आपको संदेह है कि चालन शराब या ड्रग्स के नशे में हो सकता है, आपको क्या करना है? आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़िए। वाहन की उपेक्षा करें और अपनी गश्त जारी रखें, यह मानते हुए कि चालक अपना व्यवहार सुधार लेगा, ऐसा गलत है। दूसरा देखेंगे, कोई भी कार्रवाई करने से पहले वाहन का पीछा करें और उसके व्यवहार का निरीक्षण करें। तीसरा देखेंगे, वाहन को तुरंत रोकें और चालक का नशा मुक्ति परीक्षण करें। चौथा देखेंगे, खतरनाक ड्राइवर के बारे में दूसरों को चेतावनी देंगे नहीं। अब इसमें ऑप्शन बी भी पॉजिटिव दिख रहा है और ऑप्शन सी भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो दोनों को देखिए साथी। कोई भी कार्रवाई करने से पहले वाहन का पीछा करें, देखिए कार्रवाई करने से पहले वाहन का पीछा करना गलत बात है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। सी वाला देखेंगे, वाहन को तुरंत रोकें, अगर आपको नशे में दिख रहा है तो वाहन को तुरंत रोकेंगे। चालक का नशा मुक्ति परीक्षण करेंगे, अगर वो ड्रग्स या फिर शराब के नशे में है तो उसका क्या करना होगा? नशा मुक्ति परीक्षण करना होगा। ये आपका जो है पॉजिटिव चीजें हैं। क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी। क्वेश्चन है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध वन्यजीव तस्करी की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। तस्करी में लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं और यह जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, जटिलता और संभावित खतरे के कारण रिपोर्ट को नज़रअंदाज करेंगे, गलत है। सूचना देने वाले को सलाह दी जाए कि वह बिना कोई और कार्रवाई किए तस्करी की सूचना वन्यजीव अधिकारी को दे दे, ऐसा भी गलत है। साक्ष्य जुटाने और समस्या का समाधान करने के लिए वन्यजीव विशेषज्ञों संबंधित अधिकारी को शामिल करते हुए गहन जांच करें, ये आपका सही है। अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें सुलझाना आसान हो, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथी,
कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो देखिए, पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन होगा। अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाएं बिना उनके आदेशों का पालन किए, ये गलत है, आदेश का पालन करना होगा। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अचरक्षक कड़ाई से पालन करना है। तीसरा है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। चौथा है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलन करना। ये आपका ऑप्शन डी साथ ही पॉजिटिव दिख रहा है कि इसमें कहा गया है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना आपका कर्तव्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, क्वेश्चन है कि महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न के शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किसी समिति का गठन किया जाता है। तो किस समिति का गठन किया जाता है साथी, जिला शिकायत समिति या फिर महिला प्रकोष्ठ या फिर आंतरिक शिकायत समिति या फिर स्थानीय शिकायत समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंतरिक शिकायत समिति साथी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो महिला कर्मचारियों द्वारा अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत का निवारण के लिए जो संगठन जारी किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है, वो आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत में लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया है। तो इसमें साथी कौन सा अधिनियम किया गया है, तो वो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 जो है किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो FIR का मतलब होता है साथी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है FIR का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 101 की कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है। तो 101 की कौन सी सुविधा है आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए, तो GPS ट्रैकिंग की सुविधा है। तो GPS ट्रैकिंग की सुविधा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए अपने अधिकार को उपयोग करता है और जो चीज़ें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता, आप क्या करेंगे। तो देखिए साथी, इसमें अपने आप को एक दुकानदार समझिएगा। आप एक दुकानदार हैं, कोई पुलिसकर्मी आता है, आपसे सामान लेता है और आपको पैसे नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए आपके तहत आपके लिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। कुछ भी नहीं करेंगे, इससे वैसे ही जारी रहने देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और उससे जो चीज़ें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे। अगर आप वह पुलिसकर्मी है उससे आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। आप एक दुकानदार हैं, वह एक पुलिसकर्मी है, तो विद्रोह भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी आपका जो है पॉजिटिव है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे। अगर वह पुलिसकर्मी है तो आपका पूरा दायित्व बनता है, आप एक जो है दुकानदार हैं, आप तुरंत थाने में जाकर के उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके ऑप्शन में ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब आपको देखिए कई कैंडिडेट ऐसा सोचेंगे ऑप्शन चौथा उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, या फिर उसको दूसरा ऑप्शन देखेंगे उसका विरोध करेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम हमारा सामान ले रहे हो तो पैसे दो। ऐसा भी नहीं कर सकते साथी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पॉजिटिव चूज करना है जो सबके हित में सही हो। तो आपके लिए यही चीज़ आपका होगा कि उसके बारे में थाने में शिकायत करना। और इसी तरह से साथी आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, आप अपने आप को क्या मान रहे हैं। आप एक जैसे इसमें देखिए दुकानदार मानना पड़ेगा, उसमें आप पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपको पुलिस मानना पड़ेगा। इस तरीके से सारी चीज़ें करना होगा और ऑप्शन पढ़ना होगा। ऑप्शन में चारों ऑप्शन देखेंगे, उसमें से एक बिल्कुल पॉजिटिव आपको दिखेगा। जो आपको पॉजिटिव बिल्कुल दिखे चारों में से उसे ही आपको चूज करना है। तो इस तरीके से अगर आप साथी करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब साथी हम आपको वो सभी क्वेश्चन करा देते हैं जो आपका साथी आपका पोस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। कौन सी पोस्ट इसमें सबसे हाई है, आपको इसमें से क्रम आपको जो है चूज करना होता है कि क्रम से इनको दर्शाइए। तो देखिए साथी उत्तर प्रदेश की जो सबसे हाई पोस्ट होती है उसमें आपका जो है सबसे हाई पोस्ट होती है वो आपका होता है
कौन सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी होता है। तो डीजीपी सबसे हाई पोस्ट होती है, इसे कहते हैं हेड्स द स्टेट पुलिस फोर्स। तो ये आपका जो है स्टेट पुलिस का हेड होते हैं। कौन होता है, डीजीपी होते हैं। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के जो हाई पोस्ट होती है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी की होती है। उसके नीचे देखेंगे, उसके नीचे जो दूसरे नंबर की पोस्ट होती है वो एडिशनल डीजीपी होते हैं। तो एडिशनल डीजीपी उसके नीचे होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी होते हैं। ये हेड्स जोन के होते हैं, आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे डिप्टी आईजीपी होते हैं। पहले आईजीपी होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी आईजीपी होते हैं जो हेड्स रेंज के होते हैं। उसके बाद अगर आप डिप्टी आईजीपी के नीचे देखेंगे साथी, तो डिप्टी आईजीपी के नीचे आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये आपका हेड्स लार्जर पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लार्जर पुलिस होते हैं। उसके बाद इनके बाद देखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी होते हैं जो हेड्स ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। कौन होता है, एसपी होते हैं। उसके बाद उसके नीचे आप देखेंगे तो एडिशनल एसपी होते हैं। तो एसपी के नीचे आपका एडिशनल एसपी, फिर एडिशनल एसपी के नीचे कौन होता है, असिस्टेंट यानी डिप्टी एसपी होते हैं। तो सबसे नीचे असिस्टेंट और डिप्टी एसपी होते हैं। फिर असिस्टेंट एसपी के नीचे कौन होता है साथी, इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर यानी हेड्स पुलिस स्टेशन इन अर्बन एरियाज, इनके साथ ही कौन होते हैं, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई होते हैं। फिर एसआई के नीचे कौन होता है, असिस्टेंट एसआई होते हैं। फिर असिस्टेंट एसआई के नीचे साथ ही कौन होता है, हेड कांस्टेबल होते हैं। और हेड कांस्टेबल के नीचे कौन होता है, लास्ट में आपका कांस्टेबल होता है जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो साथी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप कौन सी पोस्ट लेंगे, सबसे नीचे उत्तर प्रदेश की सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है कांस्टेबल की पोस्ट यानी सिपाही की पोस्ट आप इसमें लेंगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो हेड कांस्टेबल में आप जाएंगे, हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट एसआई बनेंगे, फिर आप एसआई सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनेंगे, असिस्टेंट एसपी बनेंगे, एडिशनल एसपी बनेंगे, फिर एसपी बनेंगे। इस तरीके से पोस्ट आगे बढ़ती जाती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथी, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो साथी आज के लिए बस यहीं तक। हमने आपको सभी क्वेश्चन को कराया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।